नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन और आज बिहार दौरे पर जेपी नड्डा आएंगे। बिहार में छठ जेपी नड्डा देखेंगे। सीएम के साथ घाटों का दर्शन करेंगे। सीएम के साथ स्टीमर पर घाटों का दर्शन जेपी नड्डा करेंगे। तो आज बिहार दौरे पर और खास की बिहार में छठ किस तरीके का होता है उस छठ को जेपी नड्डा देखेंगे। शाम में शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। शारदा सिन्हा के आवास जाकर जेपी नड्डा शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज जेपी नड्डा का बिहार दौरा। बिहार में चारों ओर छठ की छटा देखने को मिल रही है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठव्रती संध्या अर्घ की तैयारी में जुट गए हैं। इस खास मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से तैयारी की गई है। छठ पूजा के संध्या अर्घ के दौरान जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है। नहाए खाए और खरना के प्रसाद के बाद अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बार पटना के छठ घाट पर छठ की छटा थोड़ी अलग दिखेगी। छठ घाट पर सियासी दोस्त का रंग दिखेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार आ रहे हैं। गुरुवार को छठ पूजा के संध्या अर्घ के दौरान जेपी नड्डा अर्घ गंगा घाट पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता स्टीमर के जरिए पटना के अलग अलग गंगा घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की छटा को देखेंगे। गंगा नदी किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता छठ पूजा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों के दर्शन करेंगे। मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुए छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साह से भरे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए छठ को लेकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, छठ महापर्व के पवित्र मौके पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी छठ व्रतियों को मेरा अभिनंदन। छठी मैया की कृपा से आप सबका अनुष्ठान सफलता पूर्वक संपन्न हो, यही कामना है। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बिहार चुनाव हो या झारखंड इलेक्शन, छठ पूजा से प्रधानमंत्री मोदी की कितनी भावना जुड़ी है, समय समय पर प्रधानमंत्री ने खुद जग जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार दिनों के कठिन अनुष्ठान महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। खरना के बाद आज बारी है पहले अर्घ की। आज डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। बिहार झारखंड में छठ का पर्व काफी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ व्रती खरना की पूजा के बाद 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं। परिवार में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए छठ पूजा की जाती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खरना का प्रसाद ग्रहण करने अनीसाबाद स्थित पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन के आवास पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठी मैया और सूर्यदेव से यही कामना करता हूं कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए आशीर्वाद देती रहे। भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं बिहार की समृद्धि, देश आगे बढ़े
दुनिया में एक सुपर पावर बनकर भारत उभरे और बिहार एक बड़ा योगदान देने का काम करे। छठी मैया का आशीर्वाद बिहार को मिले। हमारे यहाँ शुरू से सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर लोग आते रहे हैं। बरसों से हमारे यहाँ ये छठ पूजा होते चली आ रही है और बहुत अच्छे से होते हैं। छठी मैया सब पार करती हैं और ये बहुत बड़ा महापर्व है। नवादा में मिडिल ईस्ट देश बहरीन से एक पूरा परिवार अपने घर आया हुआ है। सभी छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। पूरा परिवार छठ पर्व मना रहा है। लोगों का कहना है कि अपने घर में अपने लोगों के बीच आकर छठ पर्व मनाना अलग ही अनुभूति देता है। बगहा में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बगहा नगर के दर्जनों घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने सभी छठ व्रतियों, महिलाओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे छठ व्रतियों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना है और माँ छठी मैया से प्रार्थना है कि पूरे भारतवर्ष के आम आवाम को छठ पूजा के अवसर पर सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि छठी मैया दें। भागलपुर में छठ को लेकर काफी उत्साह है। अंग प्रदेश और अंगिका भाषी लोगों के लिए ये दिन काफी मायने रखता है। यही वजह है कि छठ पूजा पर छठ व्रती गीत गाकर भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। बोलो छठी माता की जय। मैया खोलो नाहे के बढ़िया अमृत डाल भर के रहे बौना भारी द्वापर के अंग प्रदेश यानी कि आज के भागलपुर, जेकरो राजा सूर्यपुत्र कर्ण छले और कर्ण प्रत्येक दिन भागलपुर के चंपा नदी में स्नान करी के सूर्य के उपासना करे छले। आज छठ पूजा छिके और छठ पूजा के दूसरा दिन छिके और भागलपुर में खास करी के जे अंगिका भाषी छे, जे अंग प्रदेश के लोग छे, बड़ा ही उत्साह से छठ पूजा मना रहा छे। तमाम ही अंग प्रदेश के लोग तोरा टीवी स्क्रीन पर जकरा तो देखी पारी रहा छो, कैसा करी के छठ पूजा मना रहा छो? बहुत हर्षोल्लास से, आनंद से एकदम भरलो छे आरो बाहरो से आइलो छे यहाँ मनाएले। हम तो शादी करी के दिल्ली चल लगलो छलिए, दिल्ली से आइलो। खुशी से एकदम मना रहे छिए छठ पर्व और पहली बार मना रहे छिए, पहली बार पानी में खड़ी हो रहे छिए, लेकिन उत्साह से मनाए। बहुत खुशी। कहना कि सूर्यपुत्र कर्ण जे छले उ अंग प्रदेश के राजा छले और हुनी जना कि हम से निकल पानी में खड़ा होके उनको उपासना करवे। उगता छठ की सबसे महान बात है कि हमरा सिखावे छे ई पर्व से कि अपने के जीवन में उदय भी होता है, अस्त भी होता है। घबराना नहीं छे, छठी मैया सब मनसा पुराय देता है। जहाँ तक बात है अंग प्रदेश के, तो कहना कि जे सूर्यपुत्र कर्ण छले, यहाँ के राजा छले, हुनी रोज दिन आधा घंटा तक पानी में खड़ा होकर सूर्य के उपासना करे छले। तो यही वास्ते तब से ही हम सिनी सभ्य जे अंग प्रदेश के वासी छिए बहुत हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाए छिए। खुशी से पूरा उमंग छिए, खुशी से श्रद्धा के साथ मना लो छे छठ व्रत। सब कोई मिली पहली बार। पहली बार। अच्छा, जे छठी मैया से जे मांगे छो मिले छे? हाँ, एकदम पूरा एकदम जे हुनका से। चलो टीवी स्क्रीन पर इस तमाम जे छे अंग प्रदेश के लोग छे जे कि छठ पूजा मना रहलो छे। बताई दियो कि जे अंग प्रदेश के लोग छे, खास करी के अंगिका भाषी और अंग प्रदेश के रहे वाला लोग छठ पूजा का निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से, बड़ा ही उत्साह भाव से मना रहलो छे। विकास कुमार सिंह हमरा नाम होले, भागलपुर से। पटना के दुल्हन बाजार स्थित उलार सूर्य मंदिर में छठ व्रती भगवान भास्कर की आरती आराधना करने के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि छठ पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग उलार सूर्य मंदिर छठ घाट पर पहुंचते हैं और यहां सूर्य की आराधना करने के साथ छठ माता की पूजा अर्चना करते हैं। बिहार झारखंड से बाहर विदेशों में भी छठ की छठा देखते ही बन रही है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रह रहे बड़ी संख्या में लोग महापर्व छठ कर रहे हैं।
बरगिम्बम में छठ पूजा व्रतियों ने खरना पूजा की और महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वे आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ देंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए देश के अलग अलग महानगरों से बिहारी अपने गांव लौट आए हैं। वहीं विदेश में रहने वाले बिहारी भी छठ पर्व में खुद को नहीं रोक पाए। 7 समंदर पार से छठ मनाने बिहार चले आए हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सुजावलपुर गांव के रहने वाले सुशील शेखर, जो बीते कई वर्षों से कनाडा में रह रहे हैं और छठ मनाने के लिए बिहार आए हैं। के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस महापर्व में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों में रहने वाले तमाम बिहारी अपने घर को लौट आए हैं। वहीं देश के बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले भी बिहारी जो हैं वह इस महापर्व में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार से अपने घर को लौटे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सुजावलपुर में हैं, जहां कनाडा से लौट के आने वाले सुशील शेखर जो हमारे साथ हैं, ये भी कनाडा से आए हैं, वहां जॉब करते हैं और यहाँ पर छठ मनाने के लिए आए हैं। बिहार जी, कितना लगाव है छठ से? बिहार से कितना लगाव है? बिहार और छठ दोनों को अलग अलग हम कभी नहीं देख सकते हैं। तो छठ जो है, जैसा कि हम बोलते हैं महापर्व नहीं महापर्व है। और छठ जैसे ही शुरू होता है छठ का महीना, वैसे ही आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपको अपने घर की याद आने लगती है। आते रहे हैं कि बीच में आए हैं 2 बार, 5 साल हुआ है, उसमें 2 बार आए हैं बीच में। और अब छठ में आए हैं, तीसरा बार है। इस बार का छठ खास होगा बेटा? खास होगा, दीपावली भी खास था। सुशील शेखर जो कि कनाडा में जॉब करते हैं और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है, पीएचडी वहां से उन्होंने किया है, उसके बाद वहां पर जॉब करते हैं। लेकिन छठ की लालसा ऐसी, छठ के प्रति इनका प्यार ऐसा कि वह अपने बिहार के सकरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला के सुजावलपुर गांव में आ गए और अपने माता पिता के साथ इस बार छठ मनाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। छठ को लेकर मुंगेर में गंगा घाट के अलावा कई जगहों के घाटों को भी काफी सुंदर और सुविधा युक्त बनाया गया है। लाइटिंग की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। में तो कई गंगा घाट जहाँ पे काफी व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी जिला के अन्य जगहों पे तालाब है, पोखर है, वहाँ पे भी छठ घाट है। उन घाटों को भी काफी अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है, व्यवस्था की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमालपुर के मसोमात तालाब घाट पे। इस घाट को भी नगर पालिका के माध्यम से काफी अच्छे ढंग से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कि तालाब के बीचों बीच जो है सजावट को लेके चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पानी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाती है, घाटों को काफी अच्छे ढंग से सजाया जाता है। और यहाँ पे तालाब के सभी साइडों पे जो है छठ व्रती जो है छठ को लेके यहाँ पे आती हैं। आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है, व्यवस्था काफी अच्छे ढंग से किया जाता है। साथ में राजन जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था की जाती है। छठ के इस महापर्व में बैरिकेडिंग, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई, ऐसा व्यवस्था किया गया है छठ पर्वियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह का कोई कमी यहाँ पर महसूस छठ व्रती ना करे। इस सब का चेयरमैन के दिशा निर्देश अनुसार ये सारे काम अच्छे ढंग से हो रहा है और आगे उम्मीद है कि किसी तरह के छठ व्रतियों को कोई कमी महसूस नहीं होगा। घाट पे क्या व्यवस्था की गई है? घाट पर जैसे आने जाने की सुविधा के लिए रास्ते को बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया गया है। छठ के ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। देखा कि आपने नहीं बताया कि घाट पे जो छठ व्रती आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह का असुविधा नहीं होगी, उसके लिए काफी व्यवस्था की गई है। अरुण शर्मा, न्यूज 18, मसोमात तालाब घाट। आरा में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पूजा को लेकर लोग भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। छठ को लेकर छठ घाटों को सजाया गया है और साफ सफाई से भी की पूरी व्यवस्था है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। इस वक्त हम देखिए
मौजूद है आरा शहर के पावरगंज स्थित तालाब के पास, जहां की किस तरह से देखिए घाटों को सजाया गया है और काफी रोशनी से ये जो सूर्य मंदिर है वो नहा रहा है। भगवान भास्कर की यहाँ प्रतिमा जो है मंदिर में स्थापित है और पूरे आरा शहर से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है इस भगवान भास्कर के छठ घाट पर आते हैं और छठी मैया को अर्घ समर्पित करते हैं। देखिए किस तरह से ये जो प्रतिमा है भगवान भास्कर की वो इस मंदिर में स्थापित है। वहीं तमाम जो तैयारियां है वो पूजा समिति की तरफ से की गई है ताकि श्रद्धालु भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो। हमारे साथ पूजा समिति के कई लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कैसी तैयारी चल रही है? अभी तो पूरा चकाचक घाट कर रहा है, क्या तैयारी किए हैं आप लोग? 5 दिन पहले ही से काम चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि कितना सजावट हुआ है। हर साल से बढ़िया हमेशा हम लोग करते हैं, पूरा गांव का सहयोग। रात में पूरा दिन उजाला हो गया है। एकदम सर भरेगा तो लगता है। 1994 से है यहाँ पर। कितना श्रद्धालु आते हैं? 1.5 लाख के करीब में यहाँ पर आते हैं। पूरा रोड है ना, ये पूरा आपका हो जाता है। पूरा 4 लाइन कहते हैं कैसे? इतना सा लड़का है हमारे मोहल्ला का, बहुत लड़का है। पूरा मोहल्ला का लड़का का सब सहयोग रहता है और प्रशासन का भी सहयोग रहता है। इन लोग है, सब लोग आ जाते हैं, सब लड़का सब रहता है। बताइए गुड्डू कुमार उपसागर जी। आप बताइए कैसे आप लोग संभालते हैं लाखों की भीड़? बस मेरे सब जितना कमेटी का लोग है, मेंबर है, सब उन्हीं लोग का देन से आज लोग इतना महान पर्व के हम लोग सपोर्ट कर सब एकदम सजा दिए है। कितना दिन लगा? लगभग ये काम बहुत दिन से पहले से भी काम चल रहा है, बट अभी कल भी कुछ काम बाकी है, इसी की वजह से अभी कुछ और ज्यादा एक दिन बाद यानी 7 नवंबर को भगवान भास्कर को यानी अस्त्रगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं उसके एक दिन बाद यानी 8 नवंबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के पश्चात इस महापर्व का विधिवत समापन हो जाएगा। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। आरा में छठ पूजा को लेकर 7 समंदर पार से भोजपुर जिले की बहू एकता सिंह अपने पति सुनील कुमार सिंह और अपने 2 बेटों के साथ भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के कौरा गांव स्थित अपने ससुराल में पहुंची हुई है। एकता सिंह के पति सुनील कुमार सिंह लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करते हैं, वहीं उनकी पत्नी गृहिणी है। दोनों बच्चे लंदन में ही पढ़ाई करते हैं। छठी मैया की गीत को गाती हुई एकता सिंह अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में छठ पूजा कर रही हैं और अपने गांव के तालाब में वह भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और हम खुद भी पहली बार छठ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके और अपने परिवार के साथ। किसको अच्छा नहीं लगेगा छठ करते हुए पहली बार? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक नहीं होता है कि छठ का गाना ही सुन के इतना अच्छा लगता है कि वहां से छोड़ के गांव पे आ जाए, सीधे गांव पे आ जाए। लंदन में भी काफी अच्छा होने लगा है छठ, लेकिन गांव का जो छठ और अपनी साइड का जो छठ होता है उसका तो तुलना नहीं कर सकते वहां पे। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ छठ मनाने का। बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां आज शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार शारदा सिन्हा का होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। जेपी नड्डा श्रद्धांजलि देने पटना पहुंचेंगे। तो आज अंतिम विदाई शारदा सिन्हा की। कल उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था पटना और आज परिवार वालों ने तय किया कि गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी और जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि देने आएंगे। आरा के नगर थाना क्षेत्र में जलेबी खाकर कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की समस्या होने लगी, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जलेबी की दुकान को सील कर दिया गया है और जलेबी बनाने के सामान को भी जब्त किया गया है। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मरीजों की तबीयत फूड पॉइजनिंग के कारण बिगड़ी है और सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। 3 बजे के आसपास छठ घाट के साफ सफाई हो रहा था। उसके बाद सामूहिक लोग बताए तो जाकर के जिलेबी लाए लोग। उसके बाद खाने के आधे घंटे बाद ही लोग तरह तरह की समस्या होने लगा, जिसमें कि बेचैनी होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, सारा चीज़ चालू हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे अस्त व्यस्त सभी लोग होकर के सभी लोग सदर अस्पताल आए और सभी लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे पहले तो भैया वहाँ पे जिलेबी, हाँ इससे पहले भी 2-4 दिन 10 दिन पहले भी गया। 30 लोग बीमार हैं और इनका कारण यही था, एक ही दुकान से लोग जिलेबी खाए थे। अब जिलेबी बनाने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा या कंटामिनेशन हुआ होगा, बट गनीमत की बात यह है कि सारे के सारे पेशेंट स्टेबल है, सारे के सारे पेशेंट ठीक है। किस कंडीशन में आए थे?
लोगों को उल्टी हो रही थी, दस्त हो रहे थे और पेट दर्द सबका था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सब स्टेबल है, सब अभी सही है, सब। और रांची से बड़ी खबर है, जहां 13 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। देवघर और गोड्डा में पीएम का कार्यक्रम है। चुनावी सभा के जरिए सीटों को साधेंगे पीएम। तो 13 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और चुनावी सभा इससे पहले भी हुई थी। 13 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड में रहेंगे, जहां वो चुनावी सभा के जरिए सीटों को साधेंगे। झारखंड चुनाव में पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते का वक्त बाकी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सूबे की सियासत चरम पर पहुंच रही है। झारखंड में अब गारंटी का पत्र बनाम संकल्प पत्र की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड चुनाव में पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते का वक्त बाकी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सूबे की सियासत चरम पर पहुंच रही है। गढ़वा की धरती पर मोदी जी का स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। राज्य में अब घोषणा पत्र और संकल्प पत्र पर राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को इंडिया अलायंस ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। इसमें एनडीए से भी ज्यादा लोकलुभावने वादे किए गए। 1 वोट 7 गारंटी वाले इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने छलावा बताया और कहा कि 2019 और 2024 का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। झूठी गारंटी साहब, देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करके देखें तो एक तरफ मोदी की गारंटी है बनाम जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके 1 वोट और 7 झूठ का ऑप्शन है। बीजेपी मोदी की गारंटी को जनता का भरोसा बता रही है। हेमंत सरकार को 2019 में किए गए 5 लाख नौकरी और रोजगार के वादे की याद दिला रही है। इंडिया अलायंस पर बीजेपी के हमले का आरजेडी ने जवाब दिया। झारखंड आरजेडी के प्रभारी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र को टाई फिस बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह ही नकली है। बनावटी कमल के फूल से कभी खुशबू नहीं आएगी। हमारा मैनिफेस्टो सच का मैनिफेस्टो है। भाजपा का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, वो सच्चाई से दूर है। संकल्प पर सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी के सांसद और झारखंड के सह प्रभारी राजेश वर्मा ने हेमंत सरकार पर राज्य की जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी जनार्दन पासवान एलजेपी-आरवी के टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता पूरे झारखंड की है। झारखंड में लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। युवा आक्रोशित है क्योंकि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है। कमोबेश झारखंड की जितनी भी सरकारी बहालियां हैं वो सब में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के संलिग्धता के आधार पर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।